हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पंक्चुएशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पंक्चुएशन, ठीक है। पंक्चुएशन, there are 14 marks, 14 punctuation mark in English. There are 14 punctuation mark in English, ठीक है। अंग्रेजी में 14 विराम चिन्ह है, ठीक है। विराम चिन्ह है। There are 14 punctuation mark in English. अंग्रेजी में 14 विराम चिन्ह है, ठीक है। देखिए वो चिन्ह कौन कौन से हैं। फर्स्ट है फुल स्टॉप, और पीरियड। पूर्ण विराम, ठीक है। फुल स्टॉप और पीरियड, इसको कहते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। ये जो फुल स्टॉप दिख रहा है इसको पूर्ण विराम कहते हैं। सेकंड है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। थर्ड है एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क और एक्सक्लामेशन पॉइंट, ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। नंबर 4 है कॉमा,
कॉमा होता है अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम। नंबर 5 है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क और कोटेशन मार्क और स्पीच मार्क, स्पीच मार्क। कोटेशन मार्क और स्पीच मार्क और इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। उद्धचरण चिन्ह, ठीक है, कोटेशन मार्क और स्पीच मार्क और इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, ये हो गया कोटेशन मार्क, ठीक है। जब कोई कोट लिखते हैं तो उसमें ये वाले कॉमास लगाते हैं, ठीक है, और ये इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है। चरण, उद्धचरण चिन्ह, ठीक है। अब देखिए नंबर 6 कॉलन, कॉलन, इसको कहते हैं कॉलन अपूर्ण विराम। नंबर 7 है सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, और सेमी, सेमी कॉलन और सेमी कॉलन। ये होता है सेमी कॉलन, अर्ध विराम कहते हैं इसको, ठीक है, अर्ध विराम, ठीक है। नंबर 8 है एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी। अक्षर लोप चिन्ह, अक्षर लोप चिन्ह, ठीक है। नंबर 9 है डैश, इसको कहते हैं डैश, ठीक है, डैश चिन्ह। नंबर 10 है हाइफन, हाइफन, ठीक है, इसे हाइफन कहते हैं,
हाइफन चिन्ह, ठीक है। नंबर 11 है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस और राउंड राउंड ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, ठीक है। ये है पैरेंथेसिस एंड राउंड ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है। इसको हिंदी में छोटा कोष्ठक कहते हैं, छोटा कोष्ठक। नंबर 12 ब्रेसेस और करली ब्रैकेट, ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये है ये वाला ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। मझला कोष्ठक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। मझला कोष्ठक, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इसको मझला बोलते हैं, ठीक है। छोटा कोष्ठक फिर मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। नंबर 13 ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। इसको कहते हैं बड़ा कोष्ठक, ठीक है, बड़ा कोष्ठक। नंबर 14 इसको कहते हैं एलिप्सिस, एलिप्सिस, ठीक है। और एलिप्सिस, एलिप्सिस, ये हो गया एलिप्सिस, ठीक है। एक बार देखिए फिर से, देयर आर 14 पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश, ठीक है। अंग्रेजी में 14 विराम चिन्ह हैं। फर्स्ट है फुल स्टॉप और पेरियड, ठीक है। इसको कहते हैं फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ऑफ प्रश्नवाचक, जब कोई प्रश्न पूछते हैं उसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, ये होता है क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 है एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ठीक है। इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। नंबर 4 है कॉमा, कॉमा ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको कहते हैं कॉमा, मींस अल्प विराम। जो सेंटेंस के बीच में ही लगाते हैं, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं होता है, बीच में लगाते हैं, उसको कहते हैं अल्प विराम, ठीक है, कॉमा। नंबर 4 है कोटेशन मार्क ऑफ स्पीच मार्क, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास, ये है इन्वर्टेड कॉमास। जब कोई कोटेशन लिखते हैं तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमास से उसको कवर कर देते हैं, और ये है इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है।
स्पीच मार्क हो गया, ठीक है, उद्धचरण चिन्ह, इसको कहते हैं उद्धचरण चिन्ह हिंदी में। नंबर 6 कॉलन, ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं इनको कहते हैं पूर्ण विराम, ठीक है, कॉलन मीन्स पूर्ण विराम। सेकंड नंबर 7 है सेमी कॉलन और सेमी कॉलन, ठीक है, इसको कहते हैं अर्ध विराम मीन्स आधा चिन्ह, ठीक है, आधा चिन्ह, अर्ध विराम। नंबर 8 है एपोस्ट्रॉफी, ये है एपोस्ट्रॉफी, अक्षर लोप होता है, मतलब कोई अक्षर लिखा है उसको हटा के ये वाला कॉमा लगा देते हैं, इसको कहते हैं सेमी कॉलन, और सॉरी इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी अक्षर लोप चिन्ह, ठीक है। नंबर 9 डैश, ये जो ऊपर एक मार्क दिख रहा है इसको कहते हैं डैश, डैश चिन्ह होता है, ठीक है। नंबर 9 है नंबर 10 है हाइफन, ये जो ऊपर लगा दिया है इसको डैश कहते हैं और नीचे जो लगाते हैं उसको हाइफन कहते हैं, ठीक है। आपने फोनों में देखा होगा जो कीबोर्ड होता है उसमें ये सारे मार्क मिलते हैं, ठीक है, इसको हाइफन कहते हैं, हाइफन चिन्ह। नंबर 11 पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट, ठीक है, ये जो है इसको छोटा कोष्टक कहते हैं, पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट कहते हैं, छोटा कोष्टक के रूप में जानते हैं इसको, हिंदी में छोटा कोष्टक कहते हैं, ठीक है। नंबर 12 ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स, ये जो डिजाइन बनी हुई है इसको कहते हैं ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, मतलब मझला कोष्ठक, ठीक है। अब ये 13 ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको कहते हैं बड़ा कोष्ठक, ठीक है, इसे बड़ा कोष्ठक कहते हैं। नंबर 14 है एलिप्सिस, ठीक है, जैसे डॉट डॉट लिख दिया फिर यहाँ पे डॉट डॉट, इसको एलिप्सिस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लिख लीजिए आप सभी। लिख लिया, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, और पीरियड, ठीक है। डिक्लेरेटिव एंड imperative sentence, declarative and imperative sentence end with a full stop,
ठीक है। डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। ठीक है। कथात्मक या आदेशात्मक वाक्य, कथात्मक या आदेशात्मक वाक्य डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। कथात्मक एंड आदेशात्मक वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लग जाता है। ठीक है। कथात्मक वाक्य, कथात्मक वाक्य सॉरी कथात्मक एवं आदेशात्मक आदेशात्मक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है। ठीक है। डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। कथात्मक एवं आदेशात्मक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है। ठीक है। पूर्ण विराम लगता है। सेकंड है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड with a question mark। ठीक है। नंबर थर्ड है एक्सक्लामेशन मार्क। इसका हिंदी में भी देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। लगता है। ठीक है। नंबर थर्ड है एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क और एक्सक्लामेशन पॉइंट। ये है एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है।
exclamatory and optative sentence end with an exclamation mark, exclamation mark। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क और एक्सक्लामेशन पॉइंट। ठीक है, ये है एक्सक्लामेशन मार्क या फिर एक्सक्लामेशन पॉइंट बोल सकते हैं। एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक और इच्छासूचक वाक्य के अंत में एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। ठीक है, एक बार देखिए एक्सक्लामेशन मार्क और एक्सक्लामेशन पॉइंट। ठीक है, ये है एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, विस्मयादिबोधक और इच्छा सूचक वाक्य के अंत में एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। ठीक है, अब है फुल स्टॉप। और पीरियड। पूर्ण विराम। A full stop और period is used। फुल स्टॉप और पीरियड, पूर्ण विराम। अब फुल स्टॉप और पीरियड, यह है फुल स्टॉप इज यूज्ड। ठीक है, फर्स्ट at the end of declarative and imperative sentence कथात्मक एवं आदेशात्मक वाक्यों के
अंत में ठीक है, एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, कथात्मक एवं आदेशात्मक वाक्यों के अंत में लगता है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड आफ्टर एंड आफ्टर एंड एब्रीविएशन, एब्रीविएशन किसी भी एब्रीविएशन एब्रीविएशन के बाद ठीक है। एक बार फिर से देखिए, फुल स्टॉप और पीरियड, ठीक है, ये है फुल स्टॉप, डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप, कथात्मक एवं आदेशात्मक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लग जाता है, इसे पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ठीक है। नंबर थर्ड है एक्सक्लामेशन मार्क और एक्सक्लामेशन पॉइंट, ये जो मार्क है इसको एक्सक्लामेशन मार्क या एक्सक्लामेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। विस्मयादि बोधक, एक्सक्लामेशन मार्क को कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। एक्सक्लामेशन मार्क विस्मयादि बोधक चिन्ह और इच्छा सूचक वाक्यों के अंत में एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। फुल स्टॉप और पीरियड, ठीक है, ये है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। A full stop or period is used at the end of a declarative and imperative sentence, ठीक है, कथात्मक एवं आदेशात्मक वाक्यों के अंत में डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस लगता है, ठीक है। सेकंड है आफ्टर एंड एब्रीविएशन, किसी एब्रीविएशन के बाद, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप सभी, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। A question mark, a question mark used to ask a question, ठीक है,
क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, अ क्वेश्चन मार्क यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह किसी भी प्रश्न के अंत में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अ क्वेश्चन मार्क यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह किसी भी प्रश्न के अंत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डिड यू कॉल हिम yesterday? Did you call him yesterday? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, डिड यू कॉल हिम yesterday? सेकंड है, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड did you understand the value of time? Did you understand the value of time? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगता है। नंबर थर्ड है, कुड यू पास द फोन could you pass the phone could you pass the phone on to Rajendra? नंबर फोर है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ठीक है, देखिए, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह किसी भी प्रश्न के अंत में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है, डिड यू कॉल हिम yesterday? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम? क्या तुम समय की कीमत समझते हो? ठीक है, तो इसमें जब कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आएगा, मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, थर्ड है, कुड यू पास द फोन ऑन टू राजेंद्र? ठीक है, कुड यू पास द फोन ऑन टू राजेंद्र, इसके अंदर मतलब पूछ रहा है ना, कुड यू लगा है। ठीक है, नंबर फोर है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसमें भी पूछ रही है। ठीक है, पूछ रहा है या पूछ रही है, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।